तो सारे फैमिली में अंदर जो बाबा ने त्याग तपस्या सेवा किया, तो शुरू बिगिनिंग में ही हमारी फैमिली फॉलो किया, सरेंडर होके त्याग तपस्या सेवा। अभी मैं ये सुनाती हूँ बाबा की जो शक्ति मिली, वरदान मिला, गुप्त पुरुषार्थ क्या हुआ, ताकि जो अभी ये तपस्या वर्ष चला है, मुझे ये अंदर में खुशी होती है और दिल तसला हो रही है। तो वो सारा तपस्या बाबा ने हमको कराई है, जो आप सभी को ये सुनना चाहिए। तपस्या माना क्या है, योग माना क्या है। योग तो करते हैं, पर योग से योग लगाते हो, भाई योग करना है, योग करना है, योग करना है माना शिव बाबा के याद में रहना है ना। योग क्या करना है, योग से योग लगाना है क्या। तो शुरू में जो बाबा हम लोग को ट्रेनिंग देके प्रैक्टिकल जीवन में ये तपस्या कराई, या वरदान से हमको पालना किया, सने से जन्म दिया, आज रग रग क्या नस नस में भर दिया है। तो हमारी भी दिल कहती, तो आप भी ऐसी तपस्या करो। ये वाणी जो सुनते हैं उसको प्रयोग करके अनुभवी बनो। अनुभव जो है ये हमारा खजाना है। भले पॉइंट्स कोई को रिपीट करना न भी आवे, पर अंदर गुप्त अभ्यास प्रयोग वही जीवन है, उसके बगैर जीवन नहीं है। कितना भी बाबा कहते हैं, हजारे श्लोक जो ये बताने वाले हैं गुरु गोसाई, हजारे रुपया कमाते हैं, पर प्रैक्टिकल जीवन नहीं है। संस्कृत में 1 सेकंड में 1000 श्लोक सुनाएगा, अनुभव क्या है उनको, कुछ भी नहीं। तो हम ये श्लोक सुनाने वाले नहीं है, गुरु गोसाई नहीं, हम कुछ भी पढ़े हुए बीएससी फलारसी टीसी वो कुछ भी पढ़ी नहीं, न वेद शास्त्र पढ़ी हुई। बाबा कैसे धक्क से 1 सेकंड में परिवर्तन किया। तो मना हमको क्या चाहिए, हाँ जीवन चाहिए ना। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में हम लिया तो किस लिए, सुख के लिए व दुख के लिए। तो वो हमको अनुभव जीवन में चाहिए ना। तो प्रैक्टिकल बाबा ने जो अनुभव कराया, हमको वरदान दिया, वो आपको सुनाते हैं। सहज से सहज है, लेकिन 3 बातें हैं। एक है तो जो बाबा बोले हाँ उस पर चलना, श्रीमत को पालन करना। उसकी नॉलेज हमको क्या है कि बाबा कल्याणकारी है। अब कल्याण की कोई प्रेरणा नहीं देगा, जो भी देगा कल्याण की प्रेरणा देगा। एक हमारे बुद्धि में ये फिट हो गई पॉइंट। कुछ भी बोले, समझो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बाबा बोला हमको बची तुम जाके पहरा दो, वॉचमैन बनो। मैंने क्या, हाँ जी बाबा। ये भी मेरे कल्याण के लिए बाबा बोलता है। मेरा देह अभिमान टूट जाएगा, मैं आत्मा का पहरा देंगी, मैं योग में बैठेंगी, मैं बाबा की याद में वाणी पढ़ेंगी, शांति का सुख लूटेंगी। तो बुद्धि में कल्याण की भावना रख के और हाँ जी बाबा किया। तो मुझे जो वॉचमैन करके रखा, निकर खमीस पहनाई, वरदान और उसकी पालना, ईश्वर के प्यार सने से जन्म जो हुआ, जो अब तक भी वो साथी है। कैसे है जो बाबा ने ये रियलाइज कराया आत्मा का, तो उसका अभ्यास कैसे चला। हर कर्म में बाबा ने ये ट्रेनिंग दिया, तो कंपैरिजन करो, बाबा क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। ये हमारा एक पुरुषार्थ का साधन बताया। तो हर कर्म में हम ये कंपैरिजन करते थे। दूसरा बाबा ने कहा, तो ये जो योग की पॉइंट है, उसी योग के ही बल से विक्रम का खाता भस्म होता है। तो हमारा फुल ध्यान चला गया योग के ऊपर, समझा।
तो मेरा पाप का खाता जो खत्म होना है इस योग के आधार से। तो मेरा फुल अटेंशन इसी योग के सब्जेक्ट पर था। तो एक दिन बाबा ने बोला कि तुम निरंतर योगी बनो। हमने सोचा कि निरंतर योगी बनने के लिए अभी हम देखें तो कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म का संकल्प तो चलता है ना। जैसे भंडारे में जाते हैं तो क्या बनाते हैं, कितना चीज डालना, कहाँ है ढूंढना, फिर शिव बाबा उसी टाइम याद कहाँ है, वो सोच के और हम बाबा से पूछा। तो बाबा निरंतर योगी कैसे बनेंगे? कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म का तो संकल्प चलता है। तो बाबा ने कहा बच्ची निरंतर योगी का अर्थ क्या है? देखो हम जब क्लास में आता हूँ तो फुल 100% योग का साधन चलता है, मना सारी पावरफुल सर्च लाइट जाता है, वो 100%। फिर वाणी में आता हूँ तो सेकंड नंबर हो जाता है, माना परसेंटेज कम, ऐसा नहीं तो योग नहीं है। फिर कर्म में आता हूँ तो कर्म तो करता हूँ ना, तो उसी टाइम आप कहेंगे कि मैं शिव बाबा को भूल गया। भंडारे में जाता हूँ, ये चीज खराब है, ये अच्छा है, इसको ठीक रखो, ये सब मैं डायरेक्शन देता हूँ, तो उसका मतलब तो शिव बाबा मुझे याद नहीं क्या? लेकिन जो शिव बाबा याद नहीं है उसकी निशानी है कि फीलिंग आना, मूड ऑफ होना, देह अभिमान आना, रोना, बुद्धि का नशा चढ़ना और क्रोध आना, ये निशानी है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट होता है। वो कनेक्शन टूट जाता है तो अंधकार हो जाता है ना, जैसे लाइट का कनेक्शन टूट जाए तो अंधकार हो जाता है ना। तो ये अंधकार की निशानी है, फीलिंग आना, दुख होना, ये है निशानी, कनेक्शन टूट गया। ऐसा तो नहीं है ना? मैंने कहा नहीं। तो वो योग है, निरंतर योगी हो, लेकिन परसेंटेज कम है। 100% तक कोशिश करना है, लक्ष्य रखना है, मेरा इतना परसेंटेज 100% तक आना है, समझा? ये है निरंतर योगी। फिर मैंने बाबा को लेटर लिखा, ये अभ्यास सुनाती हूँ कैसा अपने आत्मा को परिवर्तन करना, अभ्यास करना। तो मैंने लिखा बाबा को लेटर, उधर ही रहते, क्यों मुझे बोलने नहीं आया। मैंने लिखा बाबा हमारा विचार है आज सारा दिन मैं अखंड योग में बैठूं, मैं अपन को देखूं मेरा योग कहाँ तक कंटिन्यू लगता है। मैं उन योग की स्टेज पर, संपूर्णता के स्टेज पर सेकंड बाय सेकंड अपन को देखने चाहती हूँ और अभ्यास करती हूँ। तो मुझे ये परमिशन चाहिए कि मैं नीचे नहीं उतरेंगी, कोई कर्म में नहीं आएंगी, कोई खान पान कुछ नहीं खाएंगी, ये परमिशन चाहिए। बाबा नीचे परमिशन अपने हस्ताक्षर पत्र लिखा, बच्ची आपको परमिशन है, तुम भले सारा दिन तपस्या में बैठो, पर एक ब्रह्मणी मुकर्रर करता हूँ जो तुमको टाइम पर फ्रूट और दूध पानी रख के जाएगी। मैं वो सुनने से भी दूर चली गई, क्योंकि मुझे क्या अनुभव करना है, कंटिन्यू एक लगन में। तो मैं बैठी परमिशन से, थोड़ा ही 10-15 मिनट हुआ, मुझे बहुत प्यास लगी। देखो कारण क्या बनता है, प्यास लगी, मैं बाहर गई कोई बहन को ढूंढने, कोई बहन नजर आवे तो उसको बोलूं पानी लेके आओ। अंदर ही अंदर आत्मा में एक शौक आ गया, मैं अब कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? मैं तो सूखे वतन में बैठी ना, सूखे वतन में फरिश्तों को प्यास लगती है क्या?
वो तो उड़ता पंछी है, उड़ते जाएंगे, उनको कौन पानी पिलाएगा। मैं तो लाइट के आकार में फिरता थी, उधर मैं बैठी ऐसे, ये प्यासा का मुझे क्यों ये फीलिंग मालूम पड़ा। मैं फौरन लौट के आके बैठ गई तपस्या पे। बैठी, मैं आपको क्या सुनाती हूँ, बाबा की पालना, बाबा की सने का जन्म, बाबा के वरदानों की पालना कैसे। फिर 6 बजे बाबा का भोजन का टाइम है। 6 बजे बाबा भोजन पर आया, मैं 6 बजे तक ऊपर बैठ गई, बस सब भूल गई। तो जिसको प्रोग्राम बाबा दिया वो भी भूल गई, समझा। साथ साथ न फ्रूट, न दूध, न पानी, क्योंकि मैं इन्हें से दूर चली गई। तो बाबा उसका भी बुद्धि का ताला शायद बंद किया। तो 6 बजा बाबा ने कहा, वो मेरी तपस्वी बची कहाँ, उनको कोई पानी, दूध, फ्रूट लेके गया हुआ नहीं। मामा को बुलाया, मामा से पूछा, वो उनसे पूछा, इंक्वायरी किया, कोई नहीं बोले, माना भूल गए। तो कहा अच्छा मेरी बच्ची को बुलाओ। अभी 2 शब्द सुनाती हूँ जो आप सुनते ही स्वरूप हो जाता। मेरे सामने एक बहन बैठी, धीरे धीरे उनका मुझे वाइब्रेशन आया, कोई बैठे है। आंख खोल के देखा, फौरन उसने कहा बाबा नीचे खड़ा है, आपको बुलाता है। मैंने कहा बाबा बुलाता है, बस फौरन हम नीचे उतरी तो बाबा लास्ट डाके पर खड़ा है ऐसे करके, आओ बच्ची, मेरी तपस्वी बच्ची, तुम सारा दिन तपस्या में बैठी, तुम मेरे लिए तपस्या किया है, क्या मैं अब तक आपसे नहीं मिला हूँ। भक्ति मार्ग में जो तपस्या करता है या व्रत रखता है तो भगवान को मिलने के लिए, तो आज तुम मेरे लिए व्रत रखा है, मेरे से मिलने के लिए, तो क्या मैं अब तक आपसे नहीं मिला हूँ। तो जीवन तुम किसको सरेंडर किया, मेरे को किया ना, तमन्ना मेरे से मिली ना। फिर भी आज ये खास आप व्रत रखा, तो क्या मैं अभी नहीं मिला हूँ। मेरा मिलन न होता तो आप जीवन नहीं देती, किसको जीवन दिया। नीचे खड़े खड़े बाबा बोला, जब ये शब्द हम सुना, मेरे से आप मिल गई, बस वो था ईश्वरी सुख, मिलन आत्मा परमात्मा का। ऐसा ईश्वरी मिलन, वो सुख जो कि गायन है शास्त्रों में, ये अतीन्द्रिय सुख, आत्मा का परमात्मा के मिलन का ईश्वरी सुख, जो कल देखा ना अव्यक्त बाप दादा का कितना स्नेही रूप, कैसे नैनों द्वारा हाँ प्यार देता रहा, कैसे मुख द्वारा मधुर बोल से। तो ईश्वरीय सुख जो लूटा होगा ना, उसको ये अनुभव जो मैं बोल रही हूँ, बस और ज्यादा मैं बोल नहीं सकती। ऐसा मेरे अंदर फील हुआ जैसे ये आत्मा, ये परमात्मा ऐसा समाये गए उसी सुख में। फिर कहा मम्मा, आज इसने मेरे लिए व्रत रखा है, मैं इसको रिटर्न क्या दूं, मैं इसको अपने हाथ से भोजन खिलाएंगे, आप भी मम्मा इसको खिलाओ, मैं भी खिलाता हूँ। मुझे टेबल कुर्सी पर लेके गए, कुर्सी पर बिठाया, दोनों ने अपने हस्त कमल से मुझे खिलाया। मैं उसी नशे में उठती गई। भगवान भाग्यवान बच्चों को भगवान अपने हस्त कमल से खिलाते। वही कल देखा हमको बुला के अपने हाथ से वो खिलाया। भाग्य किसको मिलता है, ये लॉटरी किसको मिलती है। लॉटरी तो सब डालता है, लगती किसको है, सबको लगती है क्या, भाग्यवान को, भाग्यशाली। तो ये हुआ हमारा सने का जन्म। अभी वरदान की पालना चल रही है, समझा। सने से जन्म, क्या सने दिया, प्यार दिया, प्यार में ज्ञान भरा पड़ा है,
उन प्यार में जन्म हो गया। बस ऐसी पालना फिर कैसे किया? हर वक्त बाबा की शिक्षा, जो शिक्षा थी उसकी हम फॉलो करती रही। बस बाबा ऐसे बोला है, मुझे करना है। बाबा भले मैं न भी जानूं, हिम्मत रख के और मुझे करना है। ये पालना रही। एक श्रीमत को बुद्धि में रखा। और पुरुषार्थ क्या बोला, कैसे करो? तो हर मनसा संकल्प वाचा कर्मणा में ये कंपैरिजन करो। अगर इसी हालत में बाबा होता तो क्या करता? वैध संकल्प हमको चलता है तो बाबा को चलता तो क्या करता? बाबा को पर्सनल टाइम जो योग का है, आराम का है, वो भी त्याग करता है। आराम में भी संकल्प सेवार्थ चलता है, हमारा हमारे प्रति चलता है। तो बाप समान तो नहीं हुआ। ये हुई पालन। हर कर्म जो बाबा करते हैं, मैं बाबा की स्टेज को देखती थी। बाबा कहाँ ऊंच और भागीरथ बाबा का कर्म देखो क्या। एक दिन बाबा गोबर लेके और कोयला का पाउडर उसमें मिक्स करके इतना गोला गोला बना रहा था। मैं तो पैरे पर थी, तो घूमते घूमते आके पहुंची। तो मैंने कहा बाबा ये क्या बना रही है? तो कहा बच्ची क्या करूं, ये बच्चों को मुझे करने का ये नहीं है, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए मुझे ये कर्म करना पड़ता है। क्योंकि जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और बच्चे सीखेंगे। वास्तव में गोबर से तो बहुत बदबू आती है, उसके नजदीक भी हम नहीं जा सकती। तो दिल में आया सच्ची बाबा ऐसा कर्म भागीरथ कर्म क्या है, ऐसा भगवान ये कर्म करे और हम बच्चे देखते जावे क्या। तो हम भी हाथ डाला। तो बाबा ने कहा ये देह अभिमान तोड़ने में कितना बरस लग जाता, हाँ तुमको 1 सेकंड लग गया देह अभिमान को तोड़ने में। क्यों? जैसे कर्म मैं करेंगे मुझे देख बच्चे करने लग पाते हैं। फिर मेरे मन में आया मैं सभी बहनों को मम्मा को बुलाए। तो उठी तो कहा क्यों, कहाँ जाती हो? मैंने कहा बाबा सबको बुला लें। तो कहा नहीं, जिन्हों का मेरे साथ कनेक्शन है, मेरे साथ योग है, उन्हों को मेरा ये शुद्ध संकल्प शुद्ध कर्म का पहुंचेगा। वो आप ही आएंगे, तुम बुलाने की दरकार नहीं है, बैठो इधर। फिर भी मेरा मन ऐसे ऐसे करने लगा। तो फिर उठी तो कहा तुम्हारा मन स्त्री नहीं है। हम बोला ना जो उसका मेरे साथ योग है उसको आप पे ही वाइब्रेशन आएगा, तुम बुलाओ नहीं। मैं खड़ी होके और दिल में चाहती थी बाबा बोले जाओ, समझा। तो बाबा ने कहा अच्छा जाओ। गई तो सभी को बुलाया तो सभी को सुनाया। तो जो योगी जीवन है उन्हों को जो मैं कर्म करता हूँ, जो मैं संकल्प करता हूँ और जो मैं बोलता हूँ, योगी जीवन वालों को ये मेरा वाइब्रेशन जरूर पहुंचता है। ये योगी जीवन का एग्जाम्पल है, समझा। टोटकर हाँ, एक तो जैसा कर्म मैं करूं। दूसरा हिम्मत बाबा, हिम्मत में बल है भगवान का। एक श्रीमत जो कर्म हमको नहीं आता है, बाबा ऐसी हिम्मत देता जो वो कर्म हमको आ जाता। वो तो अनेक एग्जाम्पल है, परंतु इशारे में बोलती हूँ हिम्मत में बल है भगवान का। हाँ, जो बाबा हमको हिम्मत देके और मुझे बेंगलोर में भेजा, उसमें हमको बाबा कैसे हिम्मत दिया। जब ही मैं मेरे को बोला तुम जाओ बेंगलोर में, मेरे को आया मैं कैसे बेंगलोर जैसा एक जंगल है, कहाँ अबू कहाँ बेंगलोर, एंड बाबा से एक पल भी हम दूर न रहे। तो ये कहाँ कैसे मैं रह सकूंगी, अंदर में आया।